हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पटाखा बहू। तो गाइज, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। केसरी जी की बहू बहुत ही हंसमुख थी। अपने देवर का नाम ही रख दिया था पटाखा देवर। देवर भी क्या करे, अपनी माँ से कहकर अपनी भाभी जी का नाम पटाखा बहू रखवा दिया। सासू माँ पुराने जमाने की थी। उनको लंबे बाल, बदन पर साड़ी, माथे पर बिंदी, हाथों में कांच की चूड़ी यही पसंद था। खुद तो वो यह पहनती ही थी और बहू को भी पहनाती थी। केसरी जी की बहू शहर में रह चुकी थी और गांव में भी, तो सिमी को दोनों जगह का माहौल बखूबी से पता था। सिमी की सासू माँ का स्वभाव बहुत ही सरल था। सरल स्वभाव की वजह से अपनी बड़ी बहू की बताई हर बात को आसानी से समझ लेती थी। जिसमें सुनने और समझने की कला होती है, उसके लिए हर काम आसान हो जाता है। अपने देवर की शादी में उसने अपने बाल कटवा लिए, पूरी तरह से अपना लुक बदल दिया। अब सासू माँ परेशान कि अब ये आज बाल कटवा डाली, कल को जीन्स पहनकर बैठे, गांव घर में बड़ी बदनामी होगी। अब गांव से सटा शहर होने के नाते कोई ना कोई आ ही जाता था। लखनऊ पास में पड़ता था। मैं जब छोटी बहू आई तो पूरी तरह से शहरी थी। उसे साड़ी भी नहीं पहननी आती थी, फिर भी 5-7 सेफ्टी पिन लगाकर बेचारी पहनती थी। एक दिन सिमी ने कहा कि उपासना जरा इधर आना। उपासना अपनी जेठानी के पास किचन में गई। सिमी ने बोला, जाकर अपने कपड़े बदल लो, साड़ी में तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम जाकर आज से सूट पहनो। उपासना का मन बहुत खुश हो रहा था कि मेरी जेठानी कितनी अच्छी है, मेरी मेरी कितनी सपोर्ट करती है। सबको ऐसा ही जेठानी मिले। और तेज कदमों में अपने कमरे में जाकर सूट पहनकर अपनी जेठानी के पास गई और गले लग गई। दीदी, आप कितनी अच्छी हो, आप कितना सबका ख्याल रखती हो। तब तक बाहर से सासू माँ की आवाज़ आती है, अरे बहू जी, माँ जी, कहाँ हो तुम लोग। आवाज़ नहीं आ रही है। सासू माँ से दोनों लोग डर रही हैं, लेकिन बड़ी हिम्मत और जिम्मेदारी से सिमी ने बोला, उपासना तुम चुप रहना, मैं बात करूँगी माँ जी से। बस सर से दुपट्टा नहीं उतारना, माँ के सामने सर ढक कर रखना। अरे बहू, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। हे भगवान, अब क्या होगा। अब तो दुनिया भर में जग हंसाई होगी। बहुत ही प्यार से सिम्मी ने समझाया, माँ, सूट और साड़ी में क्या रखा है, बल्कि सूट में पूरा बदन ढका हो रहता है और साड़ी में थोड़ा सा बदन दिखता है। आप इतना परेशान ना रहिए, उपासना की आदत नहीं है। धीरे धीरे उपासना की आदत बन जाएगी, वह सब सीख जाएगी। घर में ही तो पहनी है, बाहर साड़ी में ही तो जाती है। अभी मान लीजिए वो बाहर पढ़ाती है, कल को यही अपने शहर लखनऊ में ही ट्रांसफ़र हो गया तो क्या करेगी। आप आदत डालिए, हम लोग कभी भी आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। बहुत समझाने पर माँ जी समझी। एक दिन सिमी अपनी सास को पार्लर ले गई और बाल कटवा कर कलर करवा दी। सासू माँ बहुत चिल्लाई कि कार्टून बना डाला तुमने तो। कहा कि बालों में मसाज करवाओगी, ये क्या हाल बना डाला। अब धीरे धीरे वो सासू माँ को अपने रंग में रंग लाई। अब किसी बहू को कोई रोक टोक नहीं थी, बल्कि सासू माँ खुद भी सूट पहनने लगी और पार्लर भी जाने लगी। एक दिन दोनों बहुएं और सासू माँ बैठी थी। अचानक मोनू, सिमी का देवर आया। देखा माँ भी सूट में, देखकर चौंक गया। माँ अपनी पटाखा बहुओं के साथ खुद भी पूरी तरह से बदल गई हो।
देवर ने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी माँ को देखकर बोला, शाबाश मेरी पटाखा बहू, तुमने तो पूरा घर ही बदल डाला। सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। घर का अच्छा माहौल बड़ी बहू सिमी की वजह से बना रहा था। अगर अपनी सास की तरह विचार सिमी के ही होते तो शायद घर में इतनी खुशियां ना होती। दूसरी बात, परिवार में एकता होनी चाहिए। यदि परिवार में एकता है तो हर काम, हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। सोच बदलने पर भी निर्भर करता है। सिमी ने अपने साथ पूरे घर वालों की सोच बदल डाली और बड़ी बहू होने का फर्ज निभाया। तो गाइज, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके